नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना। सिर्फ हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। देवरी के पुरनाबथान गांव में 3 दिनों से लापता 13 वर्षीय बच्चे बबलू हाजरा का उसके घर के पीछे नाला में मिला शव। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने देर शाम तक किया सड़क जाम। पुलिस से भी हुई हाथापाई। काफी मशक्कत के बाद हालात पर पाया गया काबू। बाबाधाम देवघर से पूजा करके लौट रही कांवरियों से भरी बोलेरो वाहन कर्णपुरा मोड़ के पास पलटी। एक की हुई मौत, 8 अन्य लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शकील बिन हनीफ नामक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन से जुड़े 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। पैगंबर मोहम्मद के बजाय मेहंदी हसन को मानने का बना रहे थे दबाव। और पुरानी पेंशन बहाली योजना को कैबिनेट में पारित होने पर NMOPS कर्मियों ने जताई खुशी। झंडा मैदान से निकाली पेंशन आभार रैली। रंग गुलाल लगाकर और पटाखे फोड़कर हेमंत सरकार का जताया आभार। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों के पुरनाबथान गांव में शनिवार की शाम कोहराम मच गया, क्योंकि पुरनाबथान गांव निवासी मूसो हाजरा के 13 वर्षीय लापता बेटे का शव उसके घर के पिछले हिस्से के नाली में पड़ा मिला। इसके बाद तो पूरे गांव में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने देवरी जमुआ मेन रोड को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, परिजनों समेत ग्रामीणों का गुस्सा इस कुछ कदर फूट पड़ा कि उन्हें समझाने आ रहे पुलिस पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ वे उलझ पड़े। लिहाजा ग्रामीणों को समझाने का कोई असर उन पर पड़ नहीं रहा था और ग्रामीणों ने देर शाम तक रोड जाम को जारी रखा। इस दौरान कई बार ग्रामीण और परिजन पुलिस से उलझते भी दिखे, लेकिन हालात देखते हुए पुलिस स्थिति को संभाले रखी और गुस्साई भीड़ को पुलिस समझाती रही। जानकारी के अनुसार पुरनाबथान गांव निवासी मूसो हाजरा का 13 वर्षीय बेटा बबलू हाजरा पिछले 3 दिन से लापता था और मूसो हाजरा ने पूरे मामले की जानकारी देवरी थाना पुलिस को भी लिखित रूप से दे रखी थी। इसके बाद भी लापता बच्चे का सुराग पता लगाने में पुलिस नाकाम रही, तो 3 दिनों के बाद बबलू हाजरा का शव उसके घर के पिछले हिस्से के नाला में पड़ा मिला। बबलू का शव पड़ा देख ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मूसो समेत परिजनों को दी, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर,
नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंड वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। गिरिडीह बिंगाबाद रोड के कनपुरा के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शुक्रवार देर रात एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बाबाधाम देवघर से जल चढ़ाकर वापस लौट रहे कांवरियों से भरे टेम्पू को बुलेरो गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे असंतुलित होकर टेम्पू पलट गई और टेम्पू में सवार 9 कांवरिया घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने मोहिनी देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल 8 कांवरियों का इलाज किया जा रहा है। सभी घायल कांवरिया गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग? कितने लोग घायल है? क्या नाम है? एक एक्सपायर हो गया, बाकी घायल। और क्या नाम है घायल का? गुड़िया देवी है, गुड़िया देवी, इंकू देवी, सुनीता देवी, सावित्री देवी। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? कोई 4 व्हीलर आके मार दिया। आप लोग क्या चीज में थे? ऑटो में। ऑटो में। कब हुआ ये? कल 10 बजे। 10 बजे रात में? रात 10। शकील बिन हनीफ नामक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन से जुड़े 10 आरोपियों को नगर थाना पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। इससे पहले सभी आरोपियों का सदर अस्पताल में कोविड टेस्ट कराया गया। बताया गया कि शकील बिन हनीफ संगठन से जुड़े इन सभी आरोपियों के खिलाफ शहर के भंडारीडीह अंजुमन के सदर मोहम्मद तस्लीम ने जिहाद छेड़ने का आरोप लगाकर नगर थाना में केस दर्ज कराया है। जेल भेजे गए आरोपियों में मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इरफान, मुदस्सिर, अफजल, मोहम्मद माज, मोहम्मद हानिस, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तौसिफ और हसन शामिल हैं। असल में अंजुमन के सदर ने संगठन के इन 10 लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी 10 आरोपियों ने शुक्रवार को 2 नामाजी युवक ताकिर कैसर और सरफराज के साथ उस वक्त मारपीट किया जब दोनों शुक्रवार को जुम्मे का नमाज अदा कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान संगठन के कुछ लोगों ने उन दोनों को रास्ते में रोकते हुए इस्लाम के मानने वालों को पैगंबर मोहम्मद के बजाय मेहंदी हसन को मानने का दबाव दे रहे थे। नहीं मानने पर हत्या कर देने तक की धमकी तक दे दी और संगठन के कुछ लोगों ने ताकिर कैसर और सरफराज के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान जब इनका विरोध मोहल्ले के लोगों ने किया तो सबों ने पथराव भी करना शुरू कर दिया। इस बीच नगर थाना पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को लेकर एनएमओपीएस ने शनिवार को टावर चौक पर जोरदार जश्न मनाया। असल में झारखंड सरकार के कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली योजना को पारित होने पर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ व अन्य सरकारी कर्मियों के संगठनों ने एनएमओपीएस के बैनर तले पेंशन आभार रैली निकाली। यह रैली झंडा मैदान से निकलकर टावर चौक होते हुए वापस झंडा मैदान पहुंची। वहीं सरकारी कर्मियों ने खुशियां मनाते हुए रंग गुलाल और पटाखे फोड़कर अपनी खुशियां जाहिर की। साथ ही हेमंत सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।
वहीं मौके पर कर्मचारी संघ के अशोक सिंह नयन, जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, इम्तियाज अहमद, शमा प्रवीण, घनश्याम गोस्वामी, रविकांत चौधरी, प्रियंका माथुर, विकास सिन्हा, अनुज कुमार, विनोद राम, सुदीप कुमार, राजेश कुमार सिंह, मोहम्मद अख्तर अंसारी, सीमा मौर्य, चंदन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, संजीव कुमार त्रिपाठी सहित सैकड़ों कर्मचारी व शिक्षक शामिल थे। आज की जो ये आभार रैली है वो कल की कैबिनेट के बैठक में जो पुरानी पेंशन पर मंजूरी मुहर लगाया गया है उसके लिए आभार रैली निकाली गई है। इस आभार रैली के माध्यम से हम झारखंड के कर्मचारी, गिरिडीह के एनपीएस कर्मचारी जितने भी हैं वो सारा झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन जी को और साथ ही साथ कैबिनेट के सारे मंत्रिमंडल के लोगों को आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और साथ ही साथ ये जो रैली है इसके माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार ने की जितनी भी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी जाती हैं उसमें हम कर्मचारी जो है वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। वादा किया था, इसी बात के लिए आज हम लोग आभार रैली निकाले। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्मचारियों की मांग को पूरे करेंगे और ये उन्होंने पूरा करके दिखाया। कल कैबिनेट के मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने ये घोषणा कर दिया और ये जो है हमारे झारखंड के सभी जिलों में सभी कर्मचारियों ने धन्यवाद। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। तिरंगा चौक के समीप ICR रोड में नगर निगम की ओर से बन रहे सड़क को लेकर शनिवार को स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस टीम में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, अर्बन प्लानर मंजूर आलम आदि मौजूद थे। बताया गया कि संवेदक ने यहां पुरानी सड़क को बिना उखाड़े उसी के ऊपर सड़क निर्माण शुरू कर दिया है।
जिससे सड़क की ऊंचाई आसपास के घरों से काफी ऊपर हो जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की ऊंचाई ज्यादा हो जाने से बारिश के दिनों में सड़क का पानी इनके घरों में घुस जाएगा, जिससे इन्हें काफी परेशानी होगी। लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम कार्यालय में की, जिसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और लोगों को सकारात्मक आश्वासन दिया। इस बाबत उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने कहा कि जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा, ताकि योजना भी पूर्ण हो जाए और लोगों की समस्याओं का हल भी निकल जाए। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शनिवार को टावर चौक से अंबेडकर चौक तक अभियान चलाकर सड़क किनारे लगे ठेले खोमचे को हटवाया गया। शहर में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में सड़क के किनारे ठेला खोमचा लगाकर जाम की समस्या उत्पन्न कर रहे दुकानदारों को खदेड़ा गया। इस संदर्भ में यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि शहरी क्षेत्र के टावर चौक से अंबेडकर चौक तक सड़क के किनारे लगाए गए ठेले खोमचे को सड़क से हटाकर लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं बताया कि ठेले में सामान लेने के लिए जो ग्राहक आते हैं वह रोड पर ही अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिसके चलते सड़क में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सभी दुकानदारों को सड़क से हटकर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि अगर लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई के साथ फाइन भी वसूला जाएगा। जैसा कि हम लोग का रोज दिन का अभियान रहता है, जो MB एक्ट के तहत जो उल्लंघन करते हैं वैसे लोग हम लोग फाइन काटते हैं। अभी फिर हम लोग अतिक्रमण में लगे हुए हैं। यहाँ अंबेडकर चौक और टावर चौक के बीच में यहाँ ढेर सारी ठेलाएँ लगती हैं जो फास्ट फूड का लोग व्यवसाय करते हैं। वहीं पर लोग रोड में गाड़ी लगा देते हैं, अपनी जो रिक्शा है उनको लगा देते हैं, और साथ में है कि जो ग्राहक आते हैं वो रोड में गाड़ी लगाते हैं। उन्हीं को हम लोग हटा रहे थे। इसी दरम्यान हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, यही कहना है। धन्यवाद। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में AC, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर AK श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। पोषण अभियान को लेकर जिला समाज कल्याण शाखा की ओर से शनिवार को जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नया परिसदन भवन में किया गया। प्रशिक्षण में सदर CDPO मुनेश्वरी बाला समेत सरिया जमुआ और राजधनवार की CDPO उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित सभी सुपरवाइजर को CDPO के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पोषण अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही पोषण स्तर में कैसे सुधार किया जाए, समाज समुदाय में किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किए जाए, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का स्तर और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान बताया गया। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जिला समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में कैसे अवगत हो उसको लेकर भी बताया गया। इस बाबत CDPO श्रीमती बाला ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पोषण अभियान का मूल उद्देश्य को लेकर सभी सुपरवाइजर को बताया गया। साथ ही समाज समुदाय के बीच किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाए उसको लेकर खेल कहानी के माध्यम से बताया गया। मौके पर सुपरवाइजर किरण राज, किरण प्रसाद समेत जिले के कई सुपरवाइजर उपस्थित थी। जितने भी
परियोजना के सुपरवाइज़र हैं, सभी को पोषण अभियान का जो मूल उद्देश्य है, पोषण का स्तर में कैसे सुधार होगा, उसके लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में समाज में, समुदाय में किस तरह से व्यवहार परिवर्तन किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, फ्लिप कार्ड के माध्यम से इन लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जब कभी भी हमारी महिला सुपरवाइज़र या सेविका फील्ड में जाए तो इस पोषण के स्तर को किस तरह से सुधारा जाए कि हमारा मातृ मृत्यु दर, कुपोषण का स्तर और शिशु मृत्यु दर कम हो सके। सदर प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित मुखियाओं की उपस्थिति में शनिवार को सिरसिया प्रखंड सभागार में मुखिया संघ की एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता मटरूखा पंचायत के मुखिया रविंद्र कुमार के द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि मुखिया संघ को संगठित कर अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, सदस्य के रूप में चुनना। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से अलगुंदा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भागीरथ मंडल को मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह बरमोरिया पंचायत के मुखिया मुन्ना लाल को सचिव, तेलोडी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम को उपाध्यक्ष, पालमू पंचायत की मुखिया किन्नी देवी को उपाध्यक्ष, बस्टो और जितपुर पंचायत के मुखिया क्रमशः अनिल वर्मा और बिरबल मंडल को मंत्री पद के लिए चुना गया। साथ ही कई पंचायत के मुखिया को सदस्य के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। नवनिर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि जिस तरह से सदर प्रखंड के सभी मुखिया ने सर्वसम्मति से उन्हें मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना है, उस विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर प्रखंड के किसी भी पंचायत के मुखिया को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी पंचायत के मुखिया अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर ढंग से विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने का काम करेंगे। मुखिया संघ के सचिव मुन्ना लाल ने बताया कि हम सभी पंचायत के मुखिया कंधा से कंधा मिलाकर विकास के कार्य करेंगे, साथ ही प्रखंड और जिले से संबंधित समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। मौके पर मुखिया अजय मंडल, मेघलाल दास, कुंती देवी, मीना देवी, मुन्नी हेम्ब्रम, अनीता वर्मा, इंदु कुमारी, शोभा देवी, पुष्पा देवी, सुरेंद्र यादव, मोहन मंडल, विश्वनाथ वर्मा, मेहताब मिर्जा, अरुण वर्मा समेत सदर प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित थे। आज गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ का बैठक हुआ। नवनिर्वाचित मुखिया सभी उपस्थित हुए और आज हमारा गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ कमेटी का गठन हुआ। इसमें सभी मुखिया भाइयों ने एक स्वर में निर्विरोध मुझे अध्यक्ष पद के लिए चयन किया और मैं आज मुखिया संघ का अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुआ हूँ। मैं अपने मुखिया भाइयों बहनों से को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगले 10 वर्षों से भी फिर मुखिया का अध्यक्ष रहा और मुझे जो अनुभव लोगों ने समझा कि अनुभवी आदमी है, ये मेरे संघ का विस्तार से और भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे। मैं अपने मुखिया भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि सदर प्रखंड गिरिडीह के मुखिया को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। जिन्होंने मुझ पर जो आस्था विश्वास जताया है, मैं इस पर खरा उतरने का काम करूँगा। सही मुखिया भाई को अभिनंदन करते हैं, उसमें मैं उपाध्यक्ष में पद में खड़ा हूँ। सही भाई मिल के मुखिया भाई से मिल के हम काम में आगे करेंगे। आज गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ के द्वारा मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारी टीम के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस प्रखंड में जितने भी हमारे मुखिया के साथीगण हैं, उनकी जो भी समस्याएं होंगी प्रखंड से या जिला से रिलेटेड, उसको हम लोग सभी मिल के उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे जिस आशा भरोसा के साथ मुखिया साथियों ने इस सचिव पद पर बिठाया है, मैं उन सभी साथियों का जो भी आशा भरोसा होगा, जो भी दुख दर्द होगा, मैं हमेशा उन सभी का दुख दर्द में हमेशा साथ रहूँगा। आज गिरिडीह सदर प्रखंड मुखिया संघ का कोषाध्यक्ष पद का दायित्व मिला है और मैं अपनी ओर से पूरी प्रयास करूँगा कि जो दायित्व मुझे पूरे गिरिडीह सदर प्रखंड के मुखिया के द्वारा मुझे दिया गया है, निश्चित रूप से मैं अपने कर्तव्यों का अक्षर पालन करते हुए निर्वहन करूँगा। गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष हमारे
बड़े भाई मंडल जी को बनाया गया है सर्वसम्मति से। इसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के बरमसिया के इलाके में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। शनिवार को भी कुत्ते ने एक युवक को काटकर घायल कर दिया। बताया गया कि पिछले 3-4 दिनों में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया है, जिसके बाद मोहल्ले के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से डरे हुए हैं। बरमसिया निवासी नीरज कुमार सिन्हा को भी शनिवार को आवारा कुत्तों ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। इस बाबत नीरज सिन्हा ने बताया कि वे अपनी बहन के घर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक कुत्तों के झुंड ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसके बाद वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर गए। आसपास के लोगों की सहयोग से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मोहल्ले के लोगों ने निगम से आवारा कुत्तों को पकड़ने की गुहार लगाई है। ये इनको जो है सो पागल कुत्ता जो है सो 5 बजे शाम में घर बरमसिया मोड़ के पास काट लिया। इसके पहले भी एक बच्चा को पागल कुत्ता ने काटा था। अब वो जो है सो 2-3 दिन से मोहल्ले में जो है सो परेशान कर रहा है, घूर रहा है। लग रहा है कि किसी को और काट उठ ले, इसलिए उसको पकड़ करके जो है सो। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बरमसिया गिरिडीह का रहने। कहाँ गए थे? मसान घाट। ये बहन के यहाँ गए थे, बहन के घर से आ रहे थे, वहीं मोहल्ला में जो है सो कुत्ता काट लिया। तिसरी के रतनगढ़ा गांव में सुखदेव महतो के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सुखदेव महतो काफी पहले अपने पड़ोसी से 1000 रुपए कर्ज लिया था। उस दौरान पड़ोसी ने इसके 4 कट्ठा जमीन को 2 साल के लिए एग्रीमेंट लिया था। बताया गया कि 2 साल पहले ही इसने पैसे लौटा दिया था, जमीन का कागज लेकिन नहीं लौटाया था। आरोप है कि उसी का फायदा उठाकर पड़ोसी इसके जमीन पर दावा करने लगा है। बताया गया कि यह अपनी जमीन पर खेती करने गया तो पड़ोसियों ने इसे रोक दिया। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसियों ने इसके साथ मारपीट की, जिसमें यह घायल हो गया। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी,
मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। तिरंगा चौक के समीप आईसीआर रोड में नगर निगम की ओर से बन रहे सड़क को लेकर शनिवार को स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस टीम में उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, अर्बन प्लानर मंजूर आलम आदि मौजूद थे। बताया गया कि संवेदक ने यहां पुरानी सड़क को बिना उखाड़े उसी के ऊपर सड़क निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे सड़क की ऊंचाई आसपास के घरों से काफी ऊपर हो जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की ऊंचाई ज्यादा हो जाने से बारिश के दिनों में सड़क का पानी इनके घरों में घुस जाएगा, जिससे इन्हें काफी परेशानी होगी। लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम कार्यालय में की, जिसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और लोगों को सकारात्मक आश्वासन दिया। इस बाबत उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने कहा कि जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा, ताकि योजना भी पूर्ण हो जाए और लोगों की समस्याओं का हल भी निकल जाए। मैं वहाँ पर जांच के लिए आए थे। नहीं, एक्चुअली ये एक हमारा पीसीसी इस रोड पे बनना था। ग्रामीणों की का डिमांड है कि ऑलरेडी हमारा रोड जो है काफ़ी पुल से ऊंचा है और कई सारे घर जो है उनसे उसके पानी प्रवेश करने की संभावना है। इसी से हम लोग यहाँ पे निर्णय लिए हैं कि रोड तो बनना अति आवश्यक है, तो किस तरह से इनके डिमांड को फुलफिल करते हुए रोड भी पूरा हो जाए, बाकी आम जो ग्रामीण की समस्या भी ना हो, इसमें विचार किया गया। जी यहाँ का जनता का मांग है कि 4 इंची इसको उखाड़ करके आप बनाइए, अन्यथा इसका क्या होगा, सारा पानी घर में घुस जाएगा आदमी लोग का, रोड हो जाएगा ऊंचा और सबका दरवाज़ा हो जाएगा घर का नीचा। यहाँ का जनता का मांग है कि 4 इंची इसको आप कवाड़िए, उसके बाद फिर से बनाइए रोड। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर मुंड्राडीह के पास शनिवार को ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच सीधी टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद मौके से दोनों गाड़ी के चालक फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बेंगाबाद की ओर से आ रही ट्रक की छोटकी खरगडीहा की ओर से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो की मुंड्राडीह के पास सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का एक भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद बेंगाबाद प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल भेज दिया। वहीं दोनों गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। बता दें कि बेंगाबाद चतरो रोड पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। सिर्फ इस सड़क पर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है।
दुर्घटना का मुख्य कारण तेज गति और लापरवाही से गाड़ी को भगाना बताया जाता है। कहाँ से जा रहे थे आप लोग? हम लोग बोहरिया से आ रहे थे। हम लोग जाने वाला थे आसनसोल। अच्छा। हाँ, यहाँ मुरगुंडी क्या बोलता है कौन बस्ती? मुरली पहाड़ी। हाँ, मुरली पहाड़ी। वहाँ पर जाके उधर से आया, ट्रक आया। हाँ, इधर से हम लोग गाड़ी जा रहा था। हाँ, और जब उसका शीशा एकदम हो गया, झटका लगा, तो गड़िया जैसे कि ट्रक पाछे कट के आगे बढ़ गया। अच्छा। हाँ, हम लोग वही रह गए, समझे ना। अच्छा। घटना में कितने लोग घायल हैं? घटना में हम लोग जैसे जाते घटना में 3 लोग हैं। अच्छा। और कौन है आपके साथ? मेरा पति है। अच्छा। हम हैं, मेरा पोती है, 2 पोती है, 1 बहू है। अच्छा, सभी को चोट लगा है? हाँ, बहू को अंदर से चोट लगा, खून जैसे निकला नहीं, उसका भी चोट लगा है। पोती को भी मुंह से चोट लगा है। और इनका मेरा हस्बैंड जो है उनको भी लगा है पूरे। अब देखिए सीना का बॉडी, दिमाग का फोटो करवाएंगे। हाँ, और मेरा तो देखिए अब पैर में भी लगा है, हाथ में देखिए हुआ है। देवरी थाना क्षेत्र के चलीडीह निवासी सत्येंद्र कुमार तिवारी की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि देवरी के चलीडीह निवासी मनोज कुमार तिवारी का 19 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र कुमार तिवारी देवरी के मणिकबाग के पास सड़क हादसे का शिकार हुआ है। बताया जाता है कि सत्येंद्र के घर उसका एक दोस्त कालूराम आया और सत्येंद्र तिवारी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया, जिसके बाद परिजनों को शाम को फोन पर एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। घटना की सूचना पर परिजन घटनास्थल पहुंचे, जहां से उसका दोस्त कालूराम फरार था। घटनास्थल पर उसकी मोटरसाइकिल भी मौजूद नहीं थी। घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। घटना को लेकर परिजन कालूराम पर संदेह जता रहे हैं। वहीं फोन करने पर कालूराम का मोबाइल बंद बताया जा रहा है। इधर घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। अशोक कुमार तिवारी। ये कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। क्या नाम था? सत्येंद्र कुमार तिवारी। क्या हुआ था? घर से निकला था, वो लड़का बुला के ले गया। बोला कि घर में पूछा, बोला कि आ रहे गोरंजी से। कौन लड़का बुला के ले गया था? कालूराम। क्या हुआ फिर? उसके बाद सर हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग तो चल गए थे बाहर इधर काम में। एक बार की 4 बजे, 4:30, पौने 5 बजे हमारा गांव का लड़का है तो उसी के पास में आया फ़ोन। तब वो आया हमारे घर पूछने के लिए कि सत्येंद्र कहाँ है तुम्हारा। तो हम लोग बोला कि वो तो सुबह ही गया है, गाड़ी से 2 लड़का गया है दोनों। तब बोला कि एक्सीडेंट हो गया। इतना बोला कहाँ एक्सीडेंट हुआ? बोल मणिकबाग में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में तुरंत फ़ोन लगाया हमारा भतीजा, जो बड़ा वाला भतीजा इसका भाई लड़का का, वो फ़ोन लगाया वो लड़का के पास में जो लड़का लेके गया था इसको। तो वो लड़का बोला कि बोला कहाँ है रे तुम रे? बोला हम मंडरो साइड में है। बोला मंडरो साइड में है? बोला हाँ। तब बोला कि जब मंडरो साइड में तुम्हें तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? जब एक्सीडेंट वाला बात बोला तब बोला कि तब वो बोला कि हम हैं दूसरे पालंगी में। तब कहता है कि हमें पालंगी में। उसके बाद से वो स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। तो क्या लगता है आपको? हमको तो यही लगता है सर कि संदेह जो है ये लगता है कि जो बुला के लेके गया है स्पॉट पे, वहाँ पे एक्सीडेंटल पे बाइक नहीं मिला, ओनली बॉडी था और वो लड़का भी नहीं था। तो हमको तो ऐसा ही संदेह लग रहा है। भाकपा माले की ओर से मकतपुर में शनिवार को गिरिडीह विधानसभा स्तर की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माले के जिला सचिव पूरन महतो मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने किया। इस दौरान जिला सचिव पूरन महतो ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा में बहुत कम दिनों में भाकपा माले का काम जनता घर घर जानने लगी है। यह यहाँ के कर्मठ सदस्यों का मेहनत का नतीजा है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वह काम माले बखूबी निभा रहा है, जबकि सत्ता और विपक्ष जनता के सवालों पर चुप्पी मार रहे हैं। जनता सब देख रही है।
सत्ता पक्ष माले के कार्य देखकर माले को बार बार टारगेट कर रही है। माले के प्रति जनता का झुकाव बढ़ रहा है। माले को टारगेट करना बंद करे। माले किसी के दबाव में आकर जनता के हितों में काम करना बंद नहीं करेगी। बैठक में माले के जन संगठन का विस्तार पर बात किया गया। इनकलाबी नौजवान सभा, आयशा झामस, किसान महासभा, एपवा, एकटू, मोटर कामगार यूनियन आदि माले के जन संगठन को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं श्री महतो ने कहा कि 21 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में किसान मजदूर के सवाल पर धरना प्रदर्शन करना है। प्रशासन को ज्ञापन देना है कि गिरिडीह सुखाड़ क्षेत्र अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों को साल भर कैसे उनका घर और पेट चले इसका मुआवजा दिया जाए। ज्ञात हो कि कम बारिश की वजह से अन्नदाता किसान परेशान हैं। वहीं विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने भी जनता के सवालों पर सभी को मुखर होने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य रूप से माले की नेत्री, जिला कमेटी की सदस्य प्रीति भास्कर, पूर्व मुखिया फूल देवी, माले नेता रंजीत यादव, उज्जवल साव, ताज हसन, एकलव्य उजाला, नासिर शेख, संगीता, निशांत भास्कर, मृत्युंजय कुमार, राजू अंसारी, राजू दास, अमर प्रेम सहाय, विनोद दास, शिवम दास, मोहम्मद काबिर अंसारी, मुजब्बिल, रोहित दास, एकलव्य उजाला ने हर एक वार्ड में संगठन बनाने की बात कही है, जिसका समर्थन सभी ने किया। आज गिरिडीह नगर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसका अध्यक्षता राजेश सिन्हा जी ने की है। यहाँ हम लोगों ने तय किए कि पूरे जिले को, पूरे राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो। ये नारा के साथ 21 जुलाई को जिले के हर प्रखंड मुख्यालय में किसानों का प्रदर्शन होगा सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए, क्योंकि पानी का, वर्षा का बुरा हाल है। इसको लेकर के सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ नगर में, गिरिडीह नगर में पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग टीम की गठन हुई गई है, जिसका अलग अलग शाखाएं बनाई गई हैं। नेता अपने अपने जोन का, मेरे जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर जी एक जोन की जिम्मेवारी है, मुखिया जी फूल दी एक जोन का जिम्मेवारी लिया है, उज्जवल जी जिम्मेवारी लिए हैं, और समग्र रूप से सभी जगह संचालन करने का काम राजेश सिन्हा जी करेंगे। और 21 के बाद सरकार के रुख पर हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे हर सूरत पे झारखंड सरकार, और राहत योजना चालू करे। और पूरे गिरिडीह विधानसभा में अलग अलग जोन में बांटा गया है कि कहाँ के किस जोन के कौन होंगे, और इस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से जैसा कि कार्य कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। 21 तारीख को जिला मुख्यालय में एक बड़ा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जिस प्रकार से वर्षा पर निर्भर रहता है खेती, तो सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए हम लोग उस पर आंदोलन करेंगे। और यहाँ जो लगातार प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जनता के प्रति जो उदासीन है, उस उदासीनता को कम करने के लिए भाकपा माले हमेशा आंदोलन के रूप में उनको चेताते रहेगी, उनको बताते रहेगी कि भाकपा माले है, जनता के साथ आपको जुड़कर रहना। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देवरी के पूर्णाबथान गांव में 3 दिनों से लापता 13 वर्षीय बच्चे बबलू हाजरा का उसके घर के पीछे नाला में मिला शव। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने देर शाम तक किया सड़क जाम। पुलिस से भी हुई हाथापाई। काफी मशक्कत के बाद हालात पर पाया गया काबू। बाबाधाम देवघर से पूजा करके लौट रही कांवरियों से भरी बोलेरो वाहन कर्णपुरा मोड़ के पास पलटी। एक की हुई मौत, 8 अन्य लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शकील बिन हनीफ नामक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन से जुड़े 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। पैगंबर मोहम्मद के बजाय मेहंदी हसन को मानने का बना रहे थे दबाव। और पुरानी पेंशन बहाली योजना को कैबिनेट में पारित होने पर NMOPS कर्मियों ने जताई खुशी। झंडा मैदान से निकाली पेंशन आभार रैली। रंग गुलाल लगाकर और पटाखे फोड़कर हेमंत सरकार का जताया आभार। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।